एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। वहीं जेपी नड्डा ने भी मुर्मू से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जीत की बधाई देते हुए ट्वीट किया कि भारत ने इतिहास रच दिया है। जिस वक्त भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भारत की बेटी जो कि आदिवासी समुदाय से आती है, उनको राष्ट्रपति चुना गया है। यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को जीतने पर बधाई दे दी है। उन्होंने लिखा कि भारत को उम्मीद है कि वो बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में काम करेंगी। वहीं राहुल गांधी और केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेताओं ने भी मुर्मू को जीत के लिए बधाई दी। मुर्मू की जीत पर दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जीत का जश्न मनाया गया। लोगों ने मिठाई बांटी, वहीं आतिशबाजी की गई। ढोल नगाड़ों के बीच आदिवासी पारंपरिक नृत्य भी देखने को मिला। द्रौपदी मुर्मू की जीत दूसरे लिहाज से भी अहम है। इस चुनाव में विपक्षी एकता को तगड़ा झटका लगा। 17 सांसद और 126 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इस तरह द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट मिले, जो एनडीए और इसके समर्थक दलों के वोटों से ज्यादा थे। मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी में ढोल नगाड़े बजना शुरू होकर बंद ही नहीं हुए। आदिवासी समुदाय फूले नहीं समा रहा। द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर लोग घंटों नाचते रहे। अंधेरा होने से पहले ही मुर्मू के गांव में दिन में ही दिवाली मनाई जाने लगी, पटाखे फोड़े जाने लगे। द्रौपदी मुर्मू श्री औरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन रिसर्च सेंटर में पढ़ाती थी। यहाँ भी जमकर जश्न हुआ। बच्चे खुशी से दिन भर नाचते रहे। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा रहा है, जिसमें वो एक के बाद एक निजी क्षति के बावजूद चट्टान की तरह खड़ी रही। साल 2010 से 2014 के बीच द्रौपदी के 2 बेटों और पति की मौत हो गई थी। एक के बाद एक सदमों से निपटने के लिए द्रौपदी मुर्मू ने आध्यात्म का सहारा लिया और वो रायरंगपुर के ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ गई। आध्यात्म से जुड़ने के बाद द्रौपदी मुर्मू कितनी भी व्यस्त रहें, लेकिन ध्यान, सुबह की सैर और योग कभी नहीं छोड़ती। जून को 64वां जन्मदिन मनाने वाली द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी की। वो सिंचाई ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थी। इसके बाद वो कई सालों तक शिक्षक रही। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष की एकता टूट गई है। ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला किया है कि टीएमसी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया से दूर रहेगी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अंतिम समय में विरोधी दलों ने बिना परामर्श किए मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा की। बनर्जी ने कहा, हमारे 85% सांसदों ने फैसला किया कि हमें मतदान से बचना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 2.5 घंटे पूछताछ की। सोनिया को फिर से पूछताछ के लिए 25 जुलाई को बुलाया गया है, जिसके लिए ईडी ने नया समन भेजा है। ईडी दफ्तर जाते वक्त सोनिया के साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस के आला नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक सड़क पर उतरे। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां पुलिस को वाटर कैनन की बौछार करनी पड़ी। वहीं पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया। इसके अलावा सोनिया से पूछताछ को लेकर संसद परिसर में भी मार्च निकाला गया, जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। हैदराबाद में विधानसभा के बाहर स्कूटी में आग लगा दी। वहीं बेंगलुरु में ईडी दफ्तर के बाहर एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जम्मू से लेकर असम तक हंगामे की तस्वीर सामने आई। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया और 3 रेलगाड़ियों को रोक दी। कोलकाता में ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बावजूद टीएमसी ने शहीदी दिवस रैली की। भारी बारिश के बीच हजारों की तादाद में टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी को सुनने आए। उनका हौसला बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी ने कहा, ये बारिश बीजेपी को बहा ले जाएगी। उन्होंने विपक्षी राज्यों में सरकार गिराने को लेकर बीजेपी को चेतावनी दी। ममता ने कहा, बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि वो झुकेंगी नहीं। आप हमको बंद करके नहीं रख सकते हैं कि हमको भी झुकता नहीं है। हम देश पे झुकता है, हम देश का बात पे झुकता है, लेकिन हमको ईडी से मत डराओ, हमको सीबीआई से मत डराओ, हमको रुपया बंद करने से मत डराओ, ऐसा बात मत करो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी पर पहुंचे। सरकारी काम में बाधा डालने और चक्का जाम के आरोप में आजम खान मुरादाबाद कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। इस दौरान आजम खान का तीखा अंदाज देखने को मिला। लुलु मॉल के सवाल पर आजम ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टूलू टोलो क्या साला यार, बताओ ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है। यूपी सरकार में मंत्रियों के बीच नाराजगी के बीच राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। खटीक ने इस्तीफे की अटकलों के बीच ये मुलाकात की। इससे पहले खटीक ने दिल्ली में जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। योगी से मिलने के बाद खटीक ने कहा कि मैंने अपनी समस्याएं सीएम को बताई, जिसके बाद उन्होंने आरोपी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य फिर से पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं। आदित्य ने 3 दिन की निष्ठा यात्रा की पहली रैली ठाणे में की, जो बागी नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ है। आदित्य ठाकरे का यहां शिव सैनिकों ने जोरदार स्वागत किया। एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायकों, सांसदों, नगर सेवकों को अपने पाले में करते जा रहे हैं। वहीं आदित्य ने ठाणे में पार्टी के लिए नए सिरे से लोगों को जोड़ रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। आदित्य ने कहा कि उनके पिता को तब धोखा दिया गया जब वो बीमार थे, उनकी सर्जरी हुई थी। म्हणून त्यांच्या वेदना बघितलेल्या आहेत की बेडमधून हलता येत नव्हतं, तरी देखील ते हॉस्पिटल बेडमधून मंत्रिमंडळाची बैठक केली आणि लोकांची सेवा करत राहिले। पण माणुसकी बघा या गद्दारांची कशी असते, वृत्ती बघा गद्दारांची कशी असते की ज्या मिनिटाला त्यांना कळलं की 1 नाही 2 ऑपरेशन झालेले आहेत, बेडमधून हलू शकत नाही, ह्यांचं सुरू झालं मी मुख्यमंत्री होऊ शकतो का, आपल्यासोबत किती आमदार येतील, किती आमदार येतील, जम्मा आमदारांची ही ह्यावेळी सुरू झाली यांची। ह्याला शिवसैनिक म्हणतात, ह्याला निष्ठावंत म्हणतात। म्हणजे आज मी हेच विचार करत होतो येताना, जर आज हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे असते किंवा दिघे साहेब असते, ह्यांना काय न्याय दिला असं तुम्ही विचार करा। त्यांनी तुम्ही विचार करा ना, ज्या मिनिटाला तुमचा कुटुंब प्रमुख, पक्ष प्रमुख हॉस्पिटलमध्ये जातो, ऑपरेशन होतं, तेव्हा तुम्ही आमदारांची जमा करता। आणि ज्या माणसाला जेव्हा कोविड होतो, ज्या माणसाने 24 तास या महाराष्ट्राला कोविड पासून वाचवलं आहे, आपल्याशी सत्य बोलत राहिला, आकडे लपवले नाहीत, त्या मिनिटाला ज्या माणसाला कोविड होतो तेव्हा पक्ष फोडून शिवसेना फोडायच्या मागे लागतात। तुम्ही विचार करा, काय ही माणुसकी, काय हे राजकारण असेल, किती घाणेरडं राजकारण झालेलं आहे। आणि म्हणूनच मी तुम्हाला पुन्हा एकदा विचारलं, हे तुम्हाला सगळं पटणार आहे का? हेच राजकारण मला देखील पटत नाही, कारण मी आज 32 वर्षाचा आहे आणि मी आज विचार करतोय की आपण कमी। आगर मालवा के रहने वाले बजरंग दल के नेता आयुष पर हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव है। आरोप है कि नुपुर शर्मा के समर्थन को लेकर आयुष पर हमला हुआ। उसकी हालत देखते हुए उसे उज्जैन के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 13 में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की अतिक्रमण कर रखी गई दुकानों को भी हटा दिया। आज शाम 5:30 बजे दिल्ली के अशोका होटल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की फेयरवेल पार्टी है।
विदाई समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राष्ट्रपति कोविंद के लिए विदाई भाषण देंगे और साथ ही संसद सदस्यों की ओर से राष्ट्रपति को एक प्रशस्ति पत्र भी देंगे। राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। सीकर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब सा मंजर दिख रहा है। फतेहपुर में सड़कों पर कई फीट पानी भरा है, जिससे वहां नाव चल रही है। हेरिटेज हवेली में भी पानी भरने से काफी मुश्किल हो रही है। उसके दीवारों को भी नुकसान पहुंच रहा है। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। साथ ही घर में कैद रहने को मजबूर लोगों को जरूरी सामान भी मुहैया करा रही है। जिन लोगों ने सैलाब को पार करने की कोशिश की, उनकी गाड़ियां बंद हो गई, जिसके बाद उन्हें धक्का लगाना पड़ा। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों में सरकार और प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। पिथौरागढ़ में रामगंगा नदी में उफान से स्थानीय लोग खौफ में हैं। हरारिया इलाके में भूस्खलन जारी है। पहाड़ों से मलबा गिरने का वीडियो लोगों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश होने पर सड़क धंस जाने के बाद उन्हें पहाड़ पर चढ़कर रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से उन्हें जान का खतरा बना रहता है। पिथौरागढ़ के द्वालीनगर में खतरनाक वैकल्पिक रास्ते से गाड़ियां गुजरने को मजबूर हैं। यहां 8 जुलाई को बादल फटने के बाद वैली ब्रिज बह गया था। मुनस्यारी को बागेश्वर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क धंसने से 12 घंटे तक यातायात बाधित रहा। हर साल पिथौरागढ़ के चौकरी को मुनस्यारी से जोड़ने वाली सड़क का हिस्सा रामगंगा नदी बहा ले जाती है। यहाँ कई ऐसी सड़कें हैं जिनकी मरम्मत BRO कर्मचारी हर दिन करते हैं, जिसे रात में बारिश उजाड़ देती है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भी लगातार लैंडस्लाइड से लोग खौफजदा हैं। कपकोट में जबरदस्त बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड से पूरी पहाड़ी खिसक कर नीचे आ गई, जिससे 100 मीटर सड़क का हिस्सा धंस गया। लैंडस्लाइड के बाद बर्बादी के निशान देखकर लोग हैरान हैं। कपकोट में मूसलाधार मुसीबत से 6 सड़क पत्थर और बोल्डर गिरने के बाद बंद है। सबसे ज्यादा नुकसान डफोट को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क को हुआ। पहाड़ी खिसकने से डफोट मोटरमार्ग का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड की जद में आ गया। करीब 20 गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। दरअसल कुदरत के कहर के बीच पहाड़ियां कमजोर हो गई हैं, जिससे अब बारिश आफत बन गई। सड़कों से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। महाराष्ट्र के कई इलाके पानी का प्रकोप सह रहे हैं। बाढ़ के बीच बुल्ढाना जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सैलाब के बीच कुछ लोग एक 8 महीने के बच्चे को जान जोखिम में डालकर दरिया पार करवा रहे हैं। वीडियो मलकापुर तहसील में आने वाले काले गांव का है। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला अपने 8 महीने के बच्चे को एक बड़ी सी ट्यूब में लेकर बैठी है। बच्चा लगातार रो रहा है। उसके सिर पर पट्टी बंधी है। गांव के 2 युवक और बच्चे का पिता ट्यूब के सहारे दरिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। झूले से गिरने की वजह से बच्चे के सिर में चोट आ गई थी। इस गांव से असुला गांव को जोड़ने वाले पुल पर कोना नदी का पानी बह रहा है, जिससे सड़क मार्ग बंद है। हरियाणा के यमुनानगर में मानसून ने सरकारी दावों के पोल खोल दी। कई पौष इलाके भी बारिश के बाद पूरी तरह जलमग्न दिखाई दिए। सड़कों और रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। पुलिस बूथ भी सैलाब के बीच घिर गया। कई लोगों की गाड़ियां बंद होने के बाद वो धक्का लगाते नजर आए। आम आदमी पार्टी ने अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन भी किया। आप कार्यकर्ताओं ने मॉडल टाउन की सड़क पर घुटनों तक जमा बारिश के पानी में नाव चलाकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा और मौजूद विधायक और मेयर को राफ्टिंग की सुविधा देने के लिए धन्यवाद देते हुए चुटकी ली। बिहार के आरा में चंद घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की हकीकत सामने ला दी। सदर अस्पताल सैलाब से लबालब हो गया। यहाँ तक अस्पताल के इमरजेंसी में भी पानी भर गया, जिससे मरीजों के साथ मेडिकल स्टाफ को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सदर अस्पताल में ECG रूम से लेकर सर्जिकल वार्ड तक में पानी भरा दिखा। सड़कों और रिहायशी इलाकों में भी जल जमाव से हालात बेकाबू दिखे।